वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या करम चल है। रहा है? मैं अपने सुपर किड्स स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था, गपशप लगा रहे थे हम। अच्छा, सो यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। एग्जैक्टली अच्छा, तो आपके सुपर किड्स आर दे एंजॉयिंग विद यू, एग्जैक्टली दे आर लर्निंग विद यू? एग्जैक्टली। अच्छा, तो आज हमने आपको एक सरप्राइज विजिट दिया। सही। हमाद, आपके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, यस श्योर, थोड़ा सा आपकी जगह भी देखेंगे, एग्जैक्टली आपकी एक्टिविटीज के बारे में हमें बताएंगे। इंशाल्लाह जरूर अच्छा, जरूर। आज सुबह किस टाइम पे जाएंगे? मैं 5 बजे, मेरा तो- अपना डेली रूटीन है, उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं। अच्छा, तो आर यू फीलिंग फ्रेश? यस हम So फीलिंग shall we फ्रेश। move on? एग्जैक्टली यस, लेट्स गो। अच्छा हमाद, तो ये आपकी रेजिडेंस है? एग्जैक्टली ये मेरी रेजिडेंस है इस्लामाबाद में, और यहाँ पर मैं पढ़ता भी हूँ। और जो हमारे सुपर किड्स हैं और बल्कि फैमिलीज विजिट करती हैं, उनको मैं पढ़ाता भी हूँ और रहता भी हूँ यहाँ पर मैं। आ जाए आ जाए आ जाए, अंदर आ जाए आ जाए। यहाँ पर हमाद, तो हमें बताएं इस जगह के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर क्योंकि जब मेरे मेहमान आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो वो यहाँ पर होते हैं, बैठते हैं, मैं उनकी डिस्कशन यहाँ पर करता हूँ। मेरे यहाँ पे कुछ अवार्ड्स पड़े हैं, वह यहाँ पर मेरे जो सबसे ज़्यादा बड़े अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें यूट्यूब की तरफ से भी मुझे ये अवार्ड मिला है, ढेर सारे यहाँ पर अवार्ड जुम्मा चिल्ड्रन एकेडमी की तरफ से भी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं या मेरी कोई मीटिंग कुछ भी होती है वगैरह, तो हम यहाँ पर करते हैं उसको। अच्छा, तो ये आपके सबसे ज्यादा स्पेशल अवार्ड? एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा स्पेशल मैंने काउंट नहीं किए होने, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 100+ अवार्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा, Exactly. हमाद, अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि आप वो चीजें कैसे सीख सकते हैं और कैसे सीख रहे हैं जो आपसे डबल एज वाले लोग इस वक्त सीख रहे हैं। देखिए मेरी जो एजुकेशन है वो नॉर्मल स्कूल सिस्टम की तरह नहीं है, क्योंकि मैं सुपर किड प्रोग्राम में पढ़ता हूँ और उसका हेड भी हूँ। तो हमारा अपना एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ते रहते हैं और उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। उसके अलावा आपने जो बात की कि आप अपने एज के जो डबल एज के जो लोग हैं वो जो पढ़ाई करते हैं वो आप कैसे पढ़ रहे हैं, तो मेरे टीचर्स हैं और वो मुझे पढ़ाते हैं, मेरी सब्जेक्ट्स में मेरी मदद करते हैं, मेरी लर्निंग में मेरी मदद करते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चों को अगर आप देखें तो वो लिसनिंग से ज़्यादा सीखते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करके ज़्यादा सीखते हैं। तो मेरे टीचर्स बैठे होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, वो अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं और मुझे बिठा के रखा होता है कि आप हमें गौर से सुनो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं उनको गौर से सुनता हूँ और वो जिन मैटर्स को वो डिस्कस कर रहे हैं तो उनको मैं लिसनिंग के ज़रिए से भी सीखता हूँ और देखता भी हूँ उन्हें। अच्छा हमाद, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी। फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और साथ साथ लिटिल प्रोफेसर भी हैं। क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये सारा जर्नी, ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ आपका? क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बचपन ही से मेरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया और मुझे इंस्पायर किया एजुकेशन के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा, एक यूनिवर्सिटी है पेशावर में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस, तो उसके अंदर मेरे अब्बू मुझे ले गए, मैंने एडमिशन ले ली वहाँ पर क्योंकि मैं इंग्लिश ज़बान सीखना चाहता था। और उसके अलावा जब मैं डेली क्लासेस जाता था, क्लास ज्वाइन करता था, उसमें लेक्चर्स वगैरह होते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती थी, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होती थी, तो उसमें मैंने हिस्सा लेना शुरू किया। तो मेरे टीचर्स ने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स मेरी अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है सुपर किड प्रोग्राम, जिसका मैंने जिक्र अब पहले भी आपसे किया। तो उसके अंदर मैंने हिस्सा लिया और उस प्रोग्राम में हमारी तरबियत हुई, मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की ताकि मैं अपनी स्किल्स को बाहर निकाल सकूं और उनके ऊपर मैं काम कर सकूं और अपने जो बिहेवियरल जो ट्रेनिंग है वो मैं कर सकूं। तो उसके अंदर मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की अपनी क्वालिटीज़ जानने में। अच्छा हमारे सुपर किड की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, आगे चलें? एग्जैक्टली यस, लेट्स गो। हमें दिखाएंगे अपना रेजिडेंस वगैरह दिखाएंगे? इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, हम खाते हैं, मैं आपको अपने पूरे घर का विजिट कराता हूँ। आ जाए। लेट्स टॉक अबाउट योर फूड एंड डाइट। Yes, आपकी आ फेवरेट जाए। डिश कौन सी है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और आपको फेवरेट फ्रूट कौन सा है और फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है, थोड़ा सा ये बताइए। मुझे जो है वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रेश वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सीजनल फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे फेवरेट फूड जो है वेजिटेबल्स में मेरा मटर, और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा।
और पल्सेस में मुझे रेड बीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और फ्रूट्स में जो है मुझे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा हमाद, ये क्या है? ये आपका ऑफिस है? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मुलाकातें भी होती है और यहाँ पर मैं अपना काम करता हूँ। जितने भी मेरे वर्क होते हैं वो सब मैं यहाँ पर करता हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। दैट इज रियली ग्रेट। हमाद, आपने जैसे बताया आप सुपर किड हैं और आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जी। आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर इतनी ज्यादा स्किल्स है? माशाल्लाह। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की मेरी क्वालिटीज़ को जानने में। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर कौन से पोटेंशियल्स हैं। मैंने जब स्पीच कॉम्पिटिशन्स में इन चीज़ों में हिस्सा लिया तो मेरे एक टीचर मुझे ये हमेशा कहते थे कि हमाद, आपके अंदर जो है टैलेंट है, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हो। तो मैं, क्योंकि बचपन से शौक़ था कि अपने मुल्क के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। अच्छा, हमारे आगे चले? यस, एग्जैक्टली, लेट्स गो। ये है मेरा डाइनिंग रूम, क्योंकि मैं सुपर किड्स, जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे साथ होते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर मिलकर ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर, सारे एक साथ होते हैं हम। अब वो आपके साथ ही लंच? जी, मेरे साथ ही लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, मेरे साथ ही होते हैं वो। तो लंच और डिनर की और क्या डिस्कशन होती है? डिफरेंट, क्योंकि हमारी हर रोज़ जो है ना सुपर किड प्रोग्राम में तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो जब भी कोई नई एक्टिविटी होती है तो बच्चों से उसके हवाले से डिस्कशन होती है और बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं उन एक्टिविटीज़ के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से। तो मैं उनके साथ हर वक्त जो है यही डिस्कशन होती रहती है। हमारे सुपर किड्स आपको तंग करते हैं? तंग तो नहीं करते, लेकिन उनके साथ मैं खेलता रहता हूँ जब भी हमारे एक्टिविटी के अंदर टाइम होता है। क्रिकेट का भी है, फुटबॉल का भी है, बैडमिंटन भी है, उसमें ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज़ है, तो वो उन एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेता हूँ उनके साथ। अच्छा हमारा, आपके जो गेस्ट्स वगैरह आते हैं जी, वो आपके साथ यहीं पे स्टे करते हैं? एग्जैक्टली। आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इनके लिए हमने अपना अलग गेस्ट रूम बनाया, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। फैमिलीज आती हैं विज़िट के लिए, वो बच्चे होते हैं उनके साथ, वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश होती है। मेरा रूम, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें देखने की ख्वाहिश होती है। तो ये कमरा हमने बनाया है उन गेस्ट के लिए जो कि मुझसे मिलने के लिए आते हैं। अगर वो स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। अच्छा, वो स्टे भी करते हैं? एग्जैक्टली। हमाद, आप किस वक्त जागते हैं सुबह और आपकी फिर क्या एक्टिविटीज रहती हैं? मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ और हमारा अपना टाइम टेबल है सुपर किड्स का। जागने के बाद मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ और जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, उसमें हाइकिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद बाथ लेते हैं, बाथ लेने के बाद जो है नमाज पढ़ते हैं सब सुपर किड्स मिलकर, और उसके बाद हमारी पढ़ाई होती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता है। आप सुबह जब जागते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? मैं एक्सरसाइज करता हूँ जब सुबह जाता हूँ सबसे पहले। एक्सरसाइज पसंद है आपको? एक्सरसाइज पसंद है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। क्योंकि मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता रहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप हेल्दी होगे तो उतना ज़्यादा हेल्दी आपका माइंड होगा, और जितना ज़्यादा हेल्दी आपका माइंड है उतने ज़्यादा बड़े आइडियाज़ आप क्रिएट कर पाओगे। वाह माद, तो आगे चलते हैं। आ जाए, बेशक। नेक्स्ट कहाँ पे हमको लेकर चल रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ जो सुपर किड्स प्रोग्राम के हवाले से जो जगह हमने बच्चों के लिए बनाई है, जिसके अंदर एग्जैक्टली जिसके अंदर मैं खुद भी पढ़ता हूँ और वो बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते हैं। तो मैं आपको उस जगह पर लेके जाता हूँ। आ जाए। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपकी हॉबीज क्या हैं? आप जब फ्री होते हैं तो फ्री टाइमिंग में क्या एक्टिविटीज होती हैं, और जब आपकी हॉबीज हैं क्या करना पसंद है आपको? जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो तुर्की का एक ड्रामा है, एक सीरीज़ है द रिजरेक्शन अर्तुगरुल के नाम से। तो उस सीरीज़ को मैं देखता हूँ, क्योंकि उस सीरीज़ में इस्लाम की तारीख भी दिखाई गई है। उसमें जो है ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उनको देखता हूँ। और क्योंकि उसके साथ नीचे सबटाइटल्स होते हैं इंग्लिश में, तो वो उससे मेरी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती है और मैं उस ड्रामे को देखता भी हूँ, लिसनिंग भी करता हूँ, तो इससे मेरी ये स्किल्स जो है ये इम्प्रूव होती हैं। आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आपकी स्पीचेस में हमेशा आपने डेमोक्रेसी को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मुझे डेमोक्रेसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी जो है आपको दो किस्म के रिजल्ट्स देते हैं।
आप देखो तो वेस्ट के साइड पे जो रिजल्ट आपको देखता मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। वहाँ पर हर एक बंदा जो है उसकी इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव सोचते हैं और वो सारे एजुकेटेड हैं। तो वहाँ पर जब वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो वो उनको फ़ायदा पहुँचा रही है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में लोगों की इंटेलेक्चुअल लेवल कम है और लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो आप उनको एक बिरयानी का प्लेट देते हो तो एक बिरयानी के प्लेट से वो आपको वोट देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी वहाँ पर चल सकती है, उन कंट्रीज में चलती है जहाँ पे लोगों की इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा हो। और उसके अलावा मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के बारे में कहता हूँ, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। ये एक मॉडल है जिस तरह तुर्की का और ईरान का मॉडल है, जिसमें से 10 बेहतरीन और एजुकेटेड बंदे को, साहिब इल्म और साहिब बसीरत बंदों को सेलेक्ट किया जाता है और फिर पूरी कौम को कहा जाता है कि आप इन साहिब बसीरत लोगों में से एक बंदे को वोट दो। क्योंकि उसमें जब आप वोट देते हो तो जो लीडर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि बाद में पूरे मुल्क को संभालते हैं, तो वो इतने साहिब इल्म होते हैं कि वो उस पूरे मुल्क को चला सकते हैं। ये क्या है, ये बिल्डिंग का ये सब कुछ, वाओ, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये गार्डन है, यहाँ पर हम कभी कभार सुपर किड बच्चों के साथ जो है क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते रहते हैं। और ये बंकर्स हमने उन बच्चों के लिए बनाए। इससे पीछे जो है मारगल्ला माउंटेन्स है, वो सुबह के टाइम पे बड़ा प्यारा व्यू देता है। हम सुबह के टाइम पे जब वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि गार्डन है, यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रेश एयर हमें मिलने को मिलती है, तो उसमें हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। और हमारे ये दोनों कौन हैं? ये हमारे क्रिकेट कोच हैं और ये हमें क्रिकेट सिखाते हैं, और ये जो है हमारे सुपर किड हैं, सुपर किड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मिलके हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, तो आप क्रिकेट भी सिखाते हैं? ये हमें क्रिकेट सिखाते हैं और मैं इंटरेस्ट है हमारा स्पोर्ट्स में भी। और सुपर किड जो, स्पोर्ट्स जरूरी है? देखिए मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ जितने बच्चे करें उतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनकी जो है हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, उससे उनकी जो फिजिकल जो वो है वो मेंटेन रहती है। और जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप अगर हेल्दी होंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आपका ब्रेन हेल्दी होगे तो आप चीज़ों को आसानी से जो है सीख पाओगे और चीज़ों को आसानी से आप डिलीवर कर पाओगे। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है और कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं? मेरी फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है, बहुत ज़्यादा शौक है फुटबॉल का मुझे। और गेम्स में नॉर्मली क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, हम स्विमिंग के लिए भी जाते हैं। और उसके अलावा वीडियो गेम्स कभी कभार अगर टाइम मिले तो सुपर किड इन्हीं बच्चों के साथ हम वीडियो गेम भी खेलते हैं। वाह, और फेवरेट प्लेयर कौन है? फुटबॉल में यार लियोनेल मेसी, और क्रिकेट में? क्रिकेट में इमरान खान और शाहिद अफरीदी। वाह, आप हमको अपनी क्लासेस के बारे में बता रहे थे। एग्जैक्टली, एक्साइटेड टू सी योर क्लासेस। आ जाए, मैं आपको अपना क्लासेस दिखाते हैं, अपना क्लासरूम। ये हमारा बंकर है, सुपर किड प्रोग्राम के जो जितने भी बच्चे हैं हम सब लोग मिलकर यहाँ पर पढ़ते हैं। आ जाए। यहाँ पर जो है हम पढ़ते भी हैं, डिफरेंट बुक्स यहाँ पर मौजूद है, मेरे कुछ अवार्ड्स यहाँ पर पढ़े हुए हैं। और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया, फैमिलीज विजिट के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स विजिट के लिए आते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं। तो ये जगह हमने बनाई हुई है और यहाँ पर जो है हम क्लासेस भी लेते हैं। वहाँ पर जो है माइक भी हमने लगाया हुआ है। जितने भी जो बच्चे हैं जो कि बाहर से विजिट के लिए आते हैं उनको हम एक लेक्चर भी देते हैं और उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स और मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं। हमारे यहाँ का क्लासरूम है, ये मेरा भी क्लासरूम है और जो सुपर किड्स हैं उनका भी क्लासरूम ये है। बताएं कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मैं खुद सुपर किड प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, 3rd स्टैंडर्ड में। इसका हेड भी हूँ, मैं चलाता भी हूँ। और क्योंकि इनकी टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी मेरी है, तो इनको मैं पढ़ाता भी हूँ। हमाद, आपने कहा आप लीडर बनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है लीडर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, एक लीडर के लिए जो सबसे 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर के अंदर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली कि वो अपने दीन के हवाले से उसको इल्म होना चाहिए, इस्लाम के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से, और वो एक आलिम दीन होना चाहिए। दूसरी बात, ही शुड बी अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, इकोनॉमी पर उसकी अबूर हो ताकि वो मुल्क की मईशत को वो बढ़ा सके और चला सके। और तीसरी बात, ही शुड बी अ ग्रेट वॉरियर, क्योंकि
वॉरियर इसलिए ज़रूरी है ताकि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सके, वो वॉर स्ट्रैटेजीज़ जो है उसको समझ सके और अपने मुल्क को तमाम ताकतों से महफूज रख सके। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है? देखिए, ज़्यादातर जो हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि डिग्री मिलना या अवार्ड्स मिलना जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे भी ढेर ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, लेकिन मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी ये कोई अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी है वो ये है कि जब पेरेंट्स कॉल करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पहले कार्टून्स देखता था, वो गेम्स खेलता था, मूवीज़ देखता था, अब वो जो है आपके लेक्चर सुनता है, आपसे इंस्पायर है, वो स्कूल जाने लगा है और अपनी पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है। तो मैं समझता हूँ ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमारे अपनी जर्नी के दौरान आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हुई? देखिए, मैं क्योंकि हमेशा बात करता हूँ कि फेलियर जो है ये सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये सक्सेस का हिस्सा है। ये नाकामी जो है आपको सिखाती है कि आपने एक चैलेंज को कैसे फेस करना है। और दूसरी बात, ये लोग समझते हैं कि फेलियर है, और फेलियर जो ट्रबल्स हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रबल नहीं है, ये सारे जो है बल्कि ये मेरी लर्निंग है, इसमें मैं सीखता हूँ। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे उसका एहसास होता है और मैं अपनी उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी ये चीज़ें आई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूँ ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। और जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बातें मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा, आप नन्हे फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, ये क्या स्टोरी है, कुछ बताएंगे? देखिए, क्योंकि मैं डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से मुझे इनविटेशन आते हैं, मैं वहाँ पर जाता हूँ, विजिट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मुखातिब होता हूँ, उनको एक लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो एक दफ़ा इनविटेशन आई थी उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी से, नौशहरा में एक यतीम खाना है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। पढ़ाने के अलावा बच्चों को जो है उनकी एम्पावरमेंट भी की जाती है, उनको फूड, शेल्टर और एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, बेसिक नीड्स उनकी पूरी की जाती है। और जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर विज़िट किया, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि फूड, शेल्टर और एम्पावरमेंट के अलावा उनकी फैमिली की माली कफ़ालत भी की जाती है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और मैंने फ़ैसला लिया कि मैंने इन यतीम बच्चों की, बल्कि सिर्फ इन यतीम बच्चों नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी यतीम और गरीब बच्चे हैं, इन सब को मैंने गाइड करना है और इन सब को जो है मैंने एम्पावर करना है। सिर्फ मैंने नहीं, बल्कि मेरे जो सुपर किड्स हैं जो कि मेरे साथ पढ़ते हैं, वो भी जो है इनकी मैं तरबियत कर रहा हूँ। उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी में इन बच्चों की तरबियत कर रहा हूँ ताकि वो बाकी यतीम और गरीब बच्चों की आगे तरबियत कर सके और उनको एम्पावर कर सके। हमाद, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, मेरी इंस्पिरेशन वो है जो कि पूरी दुनिया की इंस्पिरेशन है, वो है हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बाद अगर मैं किसी के कलाम को फॉलो करता हूँ, को स्टडी करता हूँ, उनसे इंस्पायर हूँ, तो वह है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और क्योंकि वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर थे और उनका जो पूरा कलाम है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और कुरान को जो है कोट करके उन्होंने वो लिखा है। हमाद, फॉरेन कंट्री जाने का कभी सोचा, या फॉरेन कंट्री में जाके स्टडीज करने का सोचा कभी? देखिए, क्योंकि हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म के लिए अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो इल्म के लिए मैं पूरी दुनिया का विज़िट करूँगा। और जहाँ तक रहने की बात है तो मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, पाकिस्तान से, और मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान में ही रहूँगा। हमाद, पाकिस्तान से मोहब्बत की और पेट्रियाटिज्म की बात आप बहुत ज़्यादा करते हैं जी। आपको क्या लगता है एक पेट्रियाटिक नेशन की क्या स्ट्रेंथ होती है? देखिए, जब तक एक मुल्क के नौजवान, उस मुल्क के स्कॉलर्स, उस मुल्क के स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे, एक नज़रिए पे इकट्ठे नहीं होंगे तो तब तक वो मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रिए के बुनियाद पर बना था और वो नज़रिया है फ़लसफ़ा खुदी। अगर हमारे नौजवान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा पढ़ना शुरू करे और फ़लसफ़ा खुदी को वो दोबारा पढ़ना शुरू करे, तो मैं समझता हूँ वो एक ही नज़रिए के बुनियाद पर वो इकट्ठा होंगे और इससे एक मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। अगर एक मुल्क का नज़रिया और है और उस मुल्क के नौजवान या उस मुल्क की आवाम, उस मुल्क के लोग किसी और नज़रिए में पढ़े हैं तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमाद, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है और आप बातें बड़ों वाली कर रहे हैं। जी। आप ये बताएं कि कभी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिला? देखिए, मैं जब शुरुआत में मैंने लेक्चर देने शुरू किए थे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट शुरू किए थे, तो मैं जब स्टेज पे जाता था तो जो स्टूडेंट होते थे वो मेरे पीछे हंसते थे कि ये तो छोटा सा 10 साल का बच्चा है, ये हमें क्या पढ़ाएगा, इसे जो है हमसे सीखना चाहिए।
तो और वो बातें करते थे, वो ये कहते, मैं जब लेक्चर डिलीवर करता था तो वो ये कहते थे कि तो छोटा बच्चा है, बाबू वाली बातें कर रहा है। तो मैं उन सबको यही बताता था कि ये बात जो है आप इमरान खान से पूछें कि उसने 9 साल की उम्र में उसने फैसला लिया कि मैंने दुनिया का जो है सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना है या एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना है। और ये सवाल जो है आप मार्क ज़करबर्ग से पूछोगे, 12 साल की उम्र में वो कहता है कि मैंने पूरी दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद करना है और एक ही प्लेटफॉर्म पे मैंने पूरी दुनिया को लाना है। अगर मार्क ज़करबर्ग को उनके जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, अगर वो ये कहते कि तुम तो छोटे हो, तुम इतने बड़े ख्वाब कैसे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, तुम छोटे हो, तुम इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हो, तो शायद आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद नहीं होती और इतना एक बड़ा ऐप उसने ना बनाया होता। अगर इमरान खान को लोग कहते हैं कि तुम तो 9 साल के बच्चे हो, तुम इतना बड़ा ख्वाब क्यों देख रहे हो, तुम तो क्रिकेटर नहीं बन सकते, तो आज शायद वो इतना बेहतरीन वो एथलीट या क्रिकेटर नहीं बन पाए थे। हम आपके रेजिडेंस में हैं यहाँ पे, राइट? और आपने बताया सुपर किड प्रोग्राम भी है जी। ये सुपर किड प्रोग्राम के बारे में बताएं, ये क्या है, इसकी क्या डिटेल्स है? देखिए, सुपर किड प्रोग्राम जो है ये एक प्रोजेक्ट है द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस का, जिसके अंदर हम बच्चों की, क्योंकि स्कूल्स में आप देखें जो आम स्कूल्स हैं जिसमें बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं और दोपहर को 2 बजे आते हैं, तो उसमें जो है बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स उनके ऊपर काम किया जाता है, उनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग या उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं किया जाता। तो सुपर किड प्रोग्राम में हम बच्चों की पर्सनालिटी बिल्डिंग और उनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि तालीम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी फैक्टर ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमें इल्म तो सिखाया जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका नहीं सिखाया जाता। तो यहाँ पर हम बच्चों को बिहेवियरल ट्रेनिंग, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर जो छुपी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी बाहर निकालते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो क्वालिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सके और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। अच्छा हमाद, जो कुछ आज आप हैं जी, जिस लेवल पे आप आज हैं, किसको देंगे ये सारा क्रेडिट? सबसे पहले मैं अपना क्रेडिट अपने वालिदैन को देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे इस मकसद में सपोर्ट ना करते और वो एजुकेशन को सपोर्ट ना करते तो शायद आज हमाद साफ़ी आपके सामने खड़ा नहीं होता। और दूसरे मैं अपने टीचर्स को और यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि अगर सुपर किड प्रोग्राम वो डिपार्टमेंट नहीं होता, एक ऐसी सोच नहीं होती और मेरे टीचर्स मेरे साथ नहीं होते, तो शायद आज मैं इस मकाम तक ना पहुँच पाता। हमाद, अपना बेडरूम दिखाएंगे हमें? जी, आ जाए, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। आ जाए। ये मेरा बेडरूम है और क्योंकि मैंने जैसा पहले अभी आपको बताया, फैमिलीज विजिट करने के लिए आते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, तो बच्चे मेरा रूम देखना चाहते हैं। तो जो मेरे रूम में एंटर होते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं, किताबें पढ़ी है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, टीवी है, कंप्यूटर है, तो उससे बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट पैदा होता है उनका। वो भी माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी एक अलग रूम हो और उसके अंदर किताबें हो और एक ऐसा माहौल हो। हमाद, किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? मुझे जो है इस्लाम की हिस्ट्री के हवाले से हो गई और इकोनॉमी के हवाले से हो गई, इस किस्म की किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। वाह हमाद, वो कौन सी बुक है जिसने आपकी लाइफ चेंज की? ऐसी कोई बुक है? यस, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया इकबाल दी पुरस्कार किताब का। ये वो किताब है जो कि मेरे टीचर ने मुझे दी थी और इस किताब को फिर मैंने स्टडी किया, जिसके पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम था। तो इस किताब को मैंने स्टडी किया तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था और उसी किताब के ज़रिए से मैंने अपनी इस मकसद का शुरुआत किया। अच्छा हमाद, बुक रीडिंग सजेस्ट करते हैं बच्चों को? एग्जैक्टली, मैं बुक रीडिंग सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, डिफरेंट किस्म की क्योंकि किताबें होती हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनका किताबों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो कुछ ऐसी सीरीज़ है बच्चों के लिए जिससे बच्चों की इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, उनकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और कार्टूनिक टाइप की चीज़ें होती हैं, सीरीज़ होती हैं। अच्छा हमाद, सारा दिन इसी कमरे में गुजारते हैं? नहीं, मैं इसी कमरे में नहीं होता, मैं बंकर्स में होता हूँ पीछे अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनके साथ मैं सीखता हूँ, फिर बाहर हम ग्राउंड में होते हैं, खेलते भी हैं और ग्राउंड में भी चीज़ें डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। और उसके अलावा जब मैं अपने कमरे में आता हूँ तो किताबें पढ़ता हूँ, ये चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। जी, तो ये आपका ड्रेसिंग रूम है? एग्जैक्टली, मेरा ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पर हर एक चीज़ को हमने अलाइन किया हुआ है, हर एक चीज़ को मौसम के
उससे या डेली रूटीन हमने इन सारी चीज़ों को भी अलाइन किया हुआ है कि एक दिन इस जोड़े को पहनना है, दूसरे दिन उसको पहनना है, और शर्ट्स हो गए, जितने भी पैंट्स हो गए, और जितने भी वेस्ट कोट्स हैं और कोट्स हैं, उन सारी चीज़ों को अलाइन किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा हमाद, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट रखी हुई है। एग्जैक्टली क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको ये जगह भी दिखाता हूँ, और जब वो ये कपड़ों की ये मैनेजमेंट देखते हैं, कमरे की मैनेजमेंट देखते हैं, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर एक चीज़ बिल्ट होती है जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इंस्पायर होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करते हो। मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही अच्छी आदत है। अच्छा हमाद, मैंने सुना था आपकी बैल्कनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एग्जैक्टली, आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। ये टेरेस है, और यहाँ से जो है बहुत अच्छा व्यू आता है। पीछे मार्गल्ला माउंटेन्स है, वो भी दिखाई देते हैं, ग्रीनरी है, वो सारी चीज़ें भी जो है दिखाई देती है। पीछे बंकर्स हैं, वो भी जो है दिखाई देता है। जब अर्ली उठता हूँ एक्सरसाइज और नमाज के बाद, जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, तो मैं यहाँ पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है। चिड़ियों की जो वो गुनगुनाते हैं, उसके बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश माहौल होता है। एग्जैक्टली, अभी भी सुनाई देती है, तो फ्रेश माहौल होता है सुबह सवेरे, तो बहुत अच्छा लगता है मैं जब यहाँ पर बैठता हूँ। अच्छा हमाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, You're बहुत ज़्यादा welcome. मज़ा आया। एंड में एज यूजुअल क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक स्पेशल मैसेज आज हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको आपका एक स्पेशल मैसेज क्या जाएगा? देखिए, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का एक मकसद रखें। अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालें, और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद रखें, क्योंकि बिना मकसद वाली ज़िंदगी की मिसाल ऐसी ही है कि काफ़िला रवाना हो रहा है और उसकी कोई मंजिल नहीं है। और दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी में तरतीब ले आएँ, अपनी ज़िंदगी में ऑर्डर सिस्टम ले आएँ, स्ट्रक्चर सिस्टम ले आएँ, अपने आप को कैलकुलेटेड बनाएं, अपने आप को टाइम टेबल बनाएं। जब तक, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम हमारे पास बहुत कम है, जब तक हम इस वक्त को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको अगर हम ज़ाया करेंगे, तो मैं समझता हूँ हम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। अच्छा हमाद, सो वी हैड अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। एंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल थैंक यू सो रखिएगा। मच। अल्लाह हाफ़िज़।